नगर परिषद के वार्ड नंबर 22 के गांव धमाला में नगर परिषद पिंजौर कालका के चेयरमैन पद की आजाद उम्मीदवार पवन कुमारी शर्मा द्वारा जनसंपर्क किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने पवन कुमारी शर्मा को स्थानीय समस्याओं के बारे में अवगत करवाते हुए बताया कि उनके गांव में कोई भी खेल का मैदान नहीं है, जिसको लेकर नौजवान बच्चे खेल कूद की क्रियाओं से वंचित रहते हैं। लोगों ने बताया कि टूटी फूटी गलियों की सुध आज तक किसी ने नहीं ली और गांव में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। इस मौके पर पवन कुमारी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पिंजौर कालका परिषद के चुनाव कई वर्षों से लंबित पड़े थे, जिसको लेकर कोई भी विकास कार्य सही ढंग से नहीं हो पाए और अब हमें यह मौका मिला है कि हम सही रूप से अपने जनप्रतिनिधि को चुने ताकि पिंजौर कालका क्षेत्र का सही और उचित विकास हो सके। शर्मा ने कहा कि वह पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के कार्यों में जुटी हुई हैं और आने वाले समय में भी वह लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगी। वहीं पवन कुमारी शर्मा ने कहा कि यदि पिंजौर कालका की जनता उन्हें प्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो वह अवश्य ही यहाँ की सभी समस्याओं का समाधान करवाएंगी। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि आगामी 19 जून 2022 को डमरू का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। इस मौके पर जतिंदर, रितु, नीना, बालकिशन, हरिकिशन, जतिन शर्मा, रामकिशन सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। बस आप सबसे यही चाहूंगी कि आप सब मेरा साथ दीजिए और आगे हम सब इकट्ठे होके कुछ ना कुछ ये विकास करते रहें, समाज के लिए कार्य करते रहें, यही चाहूंगी। डमरू हमारा चुनाव चिन्ह है, आज ही चुनाव चिन्ह मिला है। अच्छा, और ये नहीं खाली हम कह रहे हैं कि खाली नाम से समाज सेवी लिखना और उसमें होने में थोड़ा फर्क ये है कि अभी और कितने कैंडिडेट्स हैं जो लिखते हैं खाली समाज सेवी। समाज सेवी मेरे हस्बैंड तो समाज सेवी हैं। कोरोना टाइम में जब यहाँ पे सिलेंडर्स की ज़रूरत थी तब उन्होंने दिल्ली से मंगा के पूरे सिलेंडर रखे जिनसे लोगों की जान बच पाई और वो सिलेंडर हमने दिल्ली तक भी पहुँचाए, करनाल तक पहुँचाए, मतलब जहाँ पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट थे, कोई उसमें कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। और सबको जिनको कोविड होता रहा, कोरोना होता रहा, उनको मेडिसिन्स और देते रहे, किट्स भी देते रहे, ग्लव्स देते रहे, कितनी जो भी चीज़ें थी वो लोग हम देते रहे। और जैसे मेरे ऊपर शैलजा मैडम ने, मैं कांग्रेस की महासचिव भी हूँ, पवन कुमारी मतलब, और अम्बाला की प्रभारी भी हूँ मैं, अम्बाला भी मेरे उसमें आता है। और जब लावारिस जो बेचारे कोरोना से जो जिनकी डेथ हो जाती थी, उनके वो घर वाले भी उनका संस्कार नहीं करते थे क्योंकि उनको डर होता था कि कोरोना ना हो जाए। तो फिर वो मैडम ने, शैलजा मैडम ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं मतलब जाके वहाँ पे किट वगैरह डाल के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार करूँ। और उसके बाद वो मैंने किए और उसके बाद हम लोग हरिद्वार में उनकी हड्डियाँ विसर्जित करने गए। मतलब ये है। बाकी जब भी हमारे इलाके में कोई भी समस्या रही, जैसे अभी उसमें 10,000 लोगों का खाना हम लोग देते रहे जिसको ज़रूरत थी, जैसे कि गरीब तबका भी एरिया था और भी थे, जैसे एसडीएम वगैरह हमें कह देते थे, हम लोग वहाँ पे पहुँचा देते थे खाना। और बाकी आगे भी मेरा यही रहेगा। और कोविड सेंटर जो कॉलेज में खोला गया था वो भी हमारे चौधरी साहब और हमारे सहयोग से और या उनके सहयोग से हम सब ने खोला था। लेकिन आगे आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कभी भी, पहली बात तो यूथ के लिए मैं चाहूँगी कि एक वो ग्राउंड होना चाहिए, यूथ इधर उधर ना भटके, जो नशा, हाँ मैं समझती हूँ आप सबको, क्योंकि आप सब शाम को इकट्ठे बैठ के मतलब टाइम पास ही नहीं होता है। अगर यहाँ पे ग्राउंड होगा तो मतलब आप कुछ तो कर पाएंगे, अपनी फिजिकली फिट रहेंगे आप, ठीक है। और ऐसे ही छोटे बच्चों का पार्क होना जरूरी है। अब यहाँ पे मैं आई तो देखा सड़कों का हाल बड़ा वो है, बहुत बुरा है। हाँ, तो मतलब आप सब इतना पे करते हो लेकिन अंधेरा ऐसे है जैसे पता नहीं आज से पता नहीं कौन सी 47 की आबादी यहाँ पे है, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब ऐसे माहौल हम जी रहे हैं। और कहने को हम लोग बीजेपी सरकार में विकास को देख रहे हैं और कहाँ से विकास हो रहा है मुझे तो लग नहीं रहा, जब हमारी पब्लिक अंधेरे में बैठी हुई है। लाइट पड़ गई बहुत। तो बाकी आप लोग यूथ हो, आप लोग जैसा चाहोगे वैसे ही कैंडिडेट आगे आएगा। तो आप लोगों की उम्मीदें होंगी, आप मुझे बता सकते हैं कि फिर भी आप क्या क्या चाहेंगे आगे, आपके चेयरमैन के कैंडिडेट जो आपका आएगा, बनेगा प्रधान, आप क्या चाहेंगे? पहले तो मुझे आप जवान लोग, यूथ ही बता दो। आप सड़कें तो पै जाएंगी सड़कें पै जाएंगी, सड़ਕਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇन्हीं ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਕ ਚਾਹੀਦਾ,
ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤੀ 7 ਵਜੇ ਆਣ ਚਾਹੇ 8 ਵਜੇ ਆਣ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਡਮਰੂ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਲੀ ਜੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 8 ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ ਔਰ 7 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟੋਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ 7A ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। 2 ਵਿਸਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਐਸਾ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਕਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੈਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਛੋੜ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਜੀਏ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਤੇਜ ਪਾਵਾ ਦੇ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।